मेरी दिल्ली की नहारी की वीडियोस पे कमेंट आए कि लखनऊ की रहीम कुलचा नहारी भी दिखाइए। आज यहाँ इसी काम से आया हूँ, मगर मैं किसी कंपैरिजन के तौर पे ये नहारी नहीं चखूँगा। ऐसा क्यों है वो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊँगा। तो इस वक्त हम खड़े रहीम कुलचा नहारी पे। पुराना लखनऊ है, अकबरी गेट के पास ये मौजूद है। वही जगह है जहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि टुंडा कबाबी की पुरानी दुकान भी यहाँ पर है। उससे 4 कदम के फासले पर ये रहीम नहारी है, रहीम कुलचा नहारी। तो आइए दावे की सदाकत देख लेते हैं कितनी, ट्राई करते हैं इनकी रहीम कुलचा नहारी। तो हम यहाँ मौजूद हैं इस वक्त रहीम कुलचा नहारी पर। मंजूर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये नामवरी इसकी वजह जायके में ही मौजूद होगी जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि दुकान की उम्र क्या है, कितनी पुरानी दुकान? ये लगभग 100 साल, तकरीबन 100 साल जी। हमारे दादा के, जिनका नाम अब्दुल रहीम था। अच्छा, ये जो दुकान है अब्दुल रहीम साहब के नाम पे, वो आपके दादा। हमने दिल्ली की नहारियाँ खाई, मैं दिल्ली से ही हूँ, पुरानी दिल्ली से हूँ ख़ास तौर से। वहाँ की नहारियाँ तो खाते ही रहते हैं, तो लोगों ने बताया रहीम नहारी पे जाइए। एक्चुअली में डिफरेंट पसंद करते हैं। बहुत से दिल्ली के हमारे भाई हैं, उनको यहाँ की नहीं पसंद है, और बहुत से लोग लखनऊ के हैं, उनको वहाँ की नहीं पसंद है। तो हमें नहारी खिलवाइए सर। बैठिए, तशरीफ़ रखिए आप इंशाल्लाह। ये वो कुलचे हैं जिसकी वजह से ये कुलचा नहारी मशहूर है। इन कुलचों के पास खड़ा हुआ हूँ, मुझे खुशबू आ रही है। कभी अगर हमने मक्का के अंदर अफ़गानी होटल की रोटी खाई हो तो उस टाइप की खुशबू इनमें से मुझे आ रही है। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दिल्ली में ये नहारी सर्व की जाती है खमीरी रोटी से, और यहाँ ये सर्व की जा रही है इन कुलचों के साथ। आपके यहाँ जो कुलचा बनता है दिल्ली में वो सादा बनता है, ये गिलाफी कुलचा होता है। ये पेड़ा जो है बिल्कुल प्योर घी और दूध में होता है। 1 किलो मैदा में 1 किलो घी होता है। इसमें 2 पेड़े मिक्स? जी जी, उसी को तो गिलाफ बोला जाता है। ये खमीर है। अच्छा, ये गिलाफ अलग है, खमीर अलग है? जी, दोनों एक ही में मिला के। हम अमेरिका से आए, न्यू जर्सी से। क्या बात है। और जब भी आते हैं तो इनके होटल ज़रूर आते हैं हम। यहाँ की नारियाँ में बहुत पसंद है। जी हाँ, नारी का जाए। मेरा नाम अजीत है, मैं लोकल लखनऊ से हूँ। यहाँ का बहुत नाम सुन रखा था। आज दोस्तों के साथ मुझे यहाँ आने का मौका मिला। सही। आज प्रोग्राम बना तो मैं अपने को रोक नहीं पाया और मैं यहाँ चला आया। इफ्तिखार है वो हमारे बड़ों में से हैं। सरपरस्तों में से कौन सी लेंगे आज नहारी? फिलहाल तो आज मटन नहारी। कुलचे सर्व करने का तरीका ये है कि एक के ऊपर एक ये लोग कुलचे रख के नहीं लाते हैं। इसके अंदर से एयर क्रॉस होती रहे, इस हिसाब से कुलचा रखा हुआ है ताकि कुलचे की क्रिस्पीनेस बरकरार रहे। जहाँ तक मैं सुन, ऐसा ही है ना? मैं सही से कह रहा हूँ? सही है। ये स्पेशल कुलचे हैं और ये रेगुलर जो नॉर्मली चलता है। इन्होंने मेरे लिए स्पेशल कुलचे लगवाए। तो ये रेगुलर कुलचा है, ये स्पेशल कुलचा है। इसमें स्पेशल क्या है वो मैं बाद में पूछूंगा, इन सबसे बताऊंगा आपको। एक बहुत ही खूबसूरत सी बेकिंग की खुशबू आ रही है इसके अंदर, और ये क्रिस्पी है ऊपर की लेयर इसकी। और मैं इतना ज़्यादा खुशबू इसकी महसूस कर रहा हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको एक बार रूखा खा के देखूँ। एक सौंधा सौंधा सा नमकीन टेस्ट है इसमें। ये लीजिए नहारी भी आ गई, शुक्रिया। ये आ गई मटन नहारी। ये इसकी टॉपिंग आ गई। इसके अंदर इन्होंने भुनी हुई प्याज दी है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और नींबू है। ये नहारी है भैंस की, ये नहारी है मटन की, और अब हम इसको खाना शुरू करते हैं। तो पहली बाइट में लूँगा ये स्पेशल कुलचे के साथ। ये बहुत ही लेयर्स हैं इसके ऊपर, और ये लेयर्स बहुत क्रिस्पी हैं और खुशबूदार कुलचा है। तो सबसे पहले बिल्कुल प्लेन नहारी का एक निवाला लेंगे, और ये मैं मटन वाली खा रहा हूँ। देखिए टेक्सचर हमारी नहारी से बिल्कुल अलग है, रंगत हमारी नहारी से बिल्कुल अलग है। दिल्ली की नहारी गहरे लाल रंग की होती है, लखनऊ की ये नहारी कुछ खुले हुए रंग की है, कुछ थोड़ी हल्दी का भी इसके अंदर शमूलियत नज़र आ रही है मुझे। बहुत अच्छा जायका है इसका, कंपैरिजन में कुछ नहीं कर रहा।
मैं इसको बिल्कुल एक इंडिविजुअल नहारी के तौर पे ले रहा हूँ। अभी ये मैं बफ नहारी खा के देखता हूँ, जो भैंस के गोश्त की है। कमोबेश एक जैसा ही मज़ा है, लेकिन जो असल में जो इसमें खुशबू आ रही है वो आ रही है थोड़ी जैसे पाए की तरफ इसका टेस्ट थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत खूब है। अब मैं इसके ऊपर ये प्याज की टॉपिंग करके देखूँगा। जो कुछ भी इन्होंने दिया है उसकी टॉपिंग एक बार करेंगे, उसके बाद इसका जायका देखते हैं। और ये एक भरपूर सा निवाला मैं देखता हूँ अब इसका। अच्छे गोश्त की ये पहचान है कि वो गुलाबी होना चाहिए, ना सफ़ेद और ना कालेपन पे हो। तो मैंने ये थोड़ी बोटी ली, पुट की बोटी है, साथ में ये जो भुनी हुई प्याज इन्होंने दी थी वो। ये टॉपिंग इसको थोड़ा सा और इन्हेंस कर रही है। ये ख़ास तौर से भुनी हुई प्याज अगर आप डालें तो एक खुशबूदार सा निवाला बन रहा है। बोटी बहुत साफ़ है, गोश्त बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा रखा है। और कुलचे तो अपनी जगह अकेले भी खाए जा सकते हैं, इतने मज़ेदार कुलचे हैं। ये कुलचा मैंने दिल्ली में पहले कभी नहीं खाया, ये स्पेशली लखनऊ ही में होता है। बहुत खुश जायका नहारी है और एक भरपूर सा निवाला बकरे की गुलाबी बोटी के साथ। तो दिल्ली की नहारी और यहाँ की नहारी में जो दो मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि दिल्ली की नहारी हम सर्व करते हैं खमीरी रोटी के साथ, यहाँ ये नहारी सर्व की जा रही है स्पेशल कुलचे के साथ। कुलचे के अंदर इतना जायका है कि मैं अगर चाय और कुलचा लेके बैठ जाऊँ तो मेरा नाश्ता कंप्लीट है। मज़ा आता है, बहुत मज़ेदार कुलचा। तो ये है रेगुलर कुलचा इनका। ये भी अगर मुझे ना बताया जाए तो वो स्पेशल जैसा ही लग रहा है, ये भी तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। और नहारी बहरहाल बहुत अच्छी है, टेक्सचर दिल्ली की नहारी से अलग है, रंगत दिल्ली की नहारी से अलग है। बहुत से जैसे हैं वहाँ के आते हैं बार बार कस्टमर्स, ये बिल्कुल नहारी पसंद नहीं आती, वो जहन बनाकर आते हैं। बहुत से लोग हैं अरे इसमें कुछ वो ना मिर्चा और ये वो। देखिए इसमें वो लोग क्या करते हैं वहाँ के ऊपर अब गूदा भी है और मक्खन भी है और ये है 150-200 रुपये ऐसा ही है। मुझे हैरत है कि 70 रुपये में मटन नहारी बिक रही है। क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ईमानदारी का तकाजा ये है कि बजाय क्वालिटी घटाने के थोड़ा बहुत रेट बढ़ा दिया जाए। वही मुझे मंजूर भाई ने बताया कि हमारा इरादा है कि हम इसके रेट बढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल वर्थ है, आप ज़रूर आएँ, लखनऊ आएँ तो रहीम कुलचा नहारी ज़रूर ट्राई करें। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप यहाँ आए तो आपको नहारी। मटन नहारी है, बहुत ही मज़ेदार है। भाई आपको अमेरिका से खींच रही है तो मज़ेदार तो होगी। अजीत बाबू जी बाबू, क्या ख्याल है नहारी के बारे में? जैसा नाम सुना था वही पाया। अच्छा, कुलचे ये स्पेशल हैं? क्या बात है सर। खानदानी कब कुक से है। काम कर रहे हैं? ये हम लोग सब बचपन से लगे अपने बाप दादा के टाइम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल वहाब। इंडिया के बाहर भी काम किया, इंडिया में भी कहाँ किया। काम किया आपने? कुवैत है, लीबिया है, दुबई है। दुबई में हम 10-12 साल रहे हैं। तो आपको अरेबियन खाने में ज़रूर आता हाँ, है? अरबी भी आता बात है है। और लेबनीज भी आते हैं हमें। जी, हम लोग की बाप दादा की मतलब विरासत में मिली हम लोग विरासत में। क्या बात है सर, अच्छी टीम है आपके पास माशाल्लाह। जो हमारे नाना थे जयपुर में, उनको बहुत ज़्यादा जो है तो मशहूर किया। जयपुर में एक होटल है रामबाग पैलेस, वहाँ के राजा मानसिंह हैं, मिस्टर राम मानसिंह थे। तो हमारे अपने कहा कि ये भाई इनको हमें दे दो, नाना को। तो उन्होंने मुझसे कहा आप बिरयानी चख के जाइएगा। बासमती चावल की बिरयानी ही यहाँ पकती है और इस बिरयानी का एक निवाला लेके देखते हैं। रंगत बहुत खूबसूरत है। बिरयानी का जो ये मज़ा है सिर्फ नमकीन और सौंधापन, ये इसको मैं मानता हूँ असली बिरयानी। अब जो बिरयानियों की शक्ल इतनी बिगाड़ दी गई है, कहीं तो सालन पकाया और उसके अंदर चावल मिला दिए, बिरयानी हो गई। कहीं अचार डाल दिया, बिरयानी हो गई। कहीं मिर्चें डाल दी, बहुत सारी बिरयानी हो गई। तो यही असली बिरयानी है, दम बिरयानी। दम बिरयानी।
लखनऊ की रहीम कुलचा नहारी खा के ये बात मालूम हुई कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और वो है कंपैरिजन। हम दिल्ली और लखनऊ की नहारी को कंपेयर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल इलॉजिकल कंपैरिजन है। लखनऊ में मैंने जो कुलचे के साथ खाया वो बेहतरीन प्योरली अवधी अंदाज की खुशबूदार डिश थी जिसमें मसाले एक प्रिसाइज बैलेंस के साथ डले हुए थे। ये एक माइल्ड नमक और मिर्च वाली क्रीमी जायके की लखनवी रिवायती डिश है जिसको लखनऊ में नहारी कहते हैं। दिल्ली की नहारी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, वो डिश ही अलग है। दिल्ली की नहारी में तेज़ मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका रंग गहरा लाल होता है, इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है। दिल्ली की नहारी में सिर्फ बौंग का गोश्त डाला जाता है और नहारी में हल्दी और धनिया तो दूर तक इस्तेमाल ही नहीं होता। जबकि लखनऊ में मैंने देखा कि हल्दी नुमाया तौर पे नज़र आ रही थी। तो आखिर ये कि लखनऊ की ये डिश एक लजीज सालन है। इसकी लज़्ज़त को यहाँ के ख़ास कुलचे और भी ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन कोई भी दिल्ली वाला इसे नहारी तस्लीम करने को तैयार ना होगा। मेरा मतलब कहीं भी लखनवी नहारी को कमतर साबित करना नहीं है, लेकिन ये दिल्ली वाली नहारी से बिल्कुल अलग है मगर लजीज है। मंजूर साहब की मेहमान नवाजी ने मुझे बहुत मुतासिर किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वीडियो यहाँ एंड कर रहा हूँ। लखनऊ की और भी वीडियोज़ आनी हैं। मेरा आज का काम ख़त्म। अब आपको कहाँ कहाँ क्लिक करना है आप जानते हैं। मुझे यानी मोहम्मद याह्या को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।